हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी मास स्पेक्ट्रोमेट्री थी। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक था ये था मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट। अब देखिए मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट क्या होता है। जो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मोस्टली क्या पढ़ रहे थे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने पढ़ा था कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो सैंपल का यूज किया जाता है, जो सैंपल होता है, सैंपल की जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होते हैं। मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होने के बाद उनके मास को एनालाइज किया जाता है, मास को डिटरमाइन किया जाता है। किसी भी मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, उसको एनालाइज किया जाता है। और एनालाइज मास स्पेक्ट्रोमेट्री मोस्टली पॉजिटिव आयन के लिए यूज की जाती है और मास को डिटरमाइन करने, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए की जाती है, उसके मास को डिटरमाइन करने के लिए की जाती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट। मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट क्या होता है? मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट बताता है कि इसमें हमें एक मॉलिक्यूल लेना होता है जिसमें एल्डिहाइड, एमीन, एस्टर, एमीन एल्डिहाइड लेता है, कीटोन तथा एस्टर। मोस्टली मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट उन कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें भी सेम चीज होती है। इसमें मॉलिक्यूल होता है, जो कंपाउंड होता है हमारा एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, एमीन होता है। पहले वो मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होता है, रेडिकल कैटायन में कन्वर्ट होता है, फिर उसका फर्दर फ्रेगमेंट्स हो जाता है। फ्रेगमेंट्स होने के बाद उसके मास को एनालाइज कर लिया जाता है। जब उनका फ्रेगमेंट्स होता है, डिफरेंट टाइप के हमें कंपोनेंट मिल जाते हैं। फ्रेगमेंट होने के बाद मतलब मॉलिक्यूल डिफरेंट पार्ट में ब्रेक टूट जाता है, तो उसके बाद उसके मास को एनालाइज कर लिया जाता है। और जो मास फ्रेगमेंट होता है, फ्रेगमेंट के बाद जो मास को एनालाइज किया जाता है, उसके डिफरेंट टाइप का मास होता है, उसके बेस पे उसको सेपरेट कर लिया जाता है। ये चीज हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में पढ़ रहे थे, ये चीज हमें इसमें पढ़नी है। मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट क्या कहता है? ये कहता है कि हमें मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट द्वारा एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, एस्टर तथा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिनको पहले मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसको फ्रेगमेंट्स करना होता है। लेकिन बस इसमें एक टर्म कंडीशन ये होती है, इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट आती है ना, ट्रांजिशन स्टेट जो आती है इसमें साइक्लिक फॉर्म में आती है। कंपलसरी इसमें साइक्लिक फॉर्म में ट्रांजिशन स्टेट होगी, जो 6 मेंबर साइक्लिक रिंग होगी मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट में। इसकी कुछ यही कंडीशन होती है बस। तो इसको पहले 1 मिनट में थोड़ी थ्योरी पढ़ा देता, फिर उसके बाद जब हम इसको रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म रिएक्शन करेंगे उससे हमें एकदम समझ में आ जाएगा। मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट, इट इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ अल्फा बीटा बॉन्ड फॉलो बाय ट्रांसफर ऑफ गामा हाइड्रोजन एटम। तो कह रहा है कि जो मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट होती है, मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट इट यूज फॉर क्लीवेज ऑफ अल्फा बीटा बॉन्ड। ये अल्फा बीटा बॉन्ड को क्लीवेज करता है, अल्फा बीटा बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। जो मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट होती है, इसमें एक अल्फा कार्बन होता है, एक बीटा कार्बन होता है। अल्फा बीटा कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, फॉलो बाय ट्रांसफर ऑफ गामा हाइड्रोजन एटम। और एक गामा कार्बन होता है, गामा कार्बन का जो हाइड्रोजन एटम होता है उसको ट्रांसफर कर देता है, जो मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट होता है। जब वो अभी मैं रिएक्शन के तुरंत दिखाऊंगा ना तो उसमें एकदम समझ में आएगा। तो थ्योरी में बस ये चीज हमें लिखनी होती है। फिर यहाँ पे लिखता है मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट इज यूज्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूट्रल एटम लाइक एमीन, कीटोन, एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जो मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट होता है उसका यूज मोस्टली एमीन, कीटोन, एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए किया जाता है। मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट इज used for the elimination of neutral atom like amine, ketone, aldehyde, unsaturated compound। तीसरा पॉइंट लिखता है यहाँ पर, वो मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट इज वेरी कॉमन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन व्हिच ऑब्जर्व इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट बहुत कॉमन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होती है जो सिर्फ मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ही ऑब्जर्व होती है। जो मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट होता है सिर्फ ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ही ऑब्जर्व होता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होता है। मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होने के बाद उसको जब मास एनालाइजर में जाता है उसके मास को डिटेक्ट कर लिया जाता है। मास के बेस पे मॉलिक्यूल को डिफरेंट पार्ट में सेपरेट कर दिया जाता है।
इसका मोलिकुलर वेट जैसा होता है, मोलिकुलर वेट हाई होगा वो सबसे पहले डिटेक्ट होगा, जिसका मोलिकुलर वेट कम होगा वो थोड़ा बाद में डिटेक्ट होता है, तो उसके बेस पे उसको सेपरेट कर लिया जाता है। ये चीज यहाँ पे लिखी कि मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट इज वेरी कॉमन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन व्हिच इज ऑब्जर्व इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जो सिर्फ मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ही देखने को मिलती है। दिस फ्रेगमेंटेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय फ्रेड मैकलेफर्टी rearrangement in 1956. This fragmentation is described by Fred McLafferty. जो मैकलेफर्टी एक साइंटिस्ट थे, जो फ्रेड मैकलेफर्टी थे, उसी के बेस पे उनका नाम हुआ, उसी के बेस पे इस रिएक्शन का नाम पड़ गया मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट। इसको जो डिस्क्राइब किया गया 1956 में डिस्क्राइब किया गया। दिस फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय फ्रेड मैकलेफर्टी इन 1956. मैकलेफर्टी फॉर्म द 6-member ट्रांजिशन स्टेट। वही चीज यहाँ पे लिख दी कि जो मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट होता है उसमें 6-member ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मैकलेफर्टी इज यूज्ड फॉर एल्डिहाइड कीटोन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब इसमें जब साइक्लिक हमें 6-member ट्रांजिशन स्टेट हमें बनानी होती है तो हमें इस तरीके का कंपाउंड लेना होता है। जब उसके गामा हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दिया जाए, जो हमने सबसे ऊपर लिखा था कि इन दिस टेक्निक इन मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट में गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो जाता है, अल्फा तथा बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होता है, अल्फा तथा बीटा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और जो गामा हाइड्रोजन होता है, गामा कार्बन का जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट में हम एमीन एल्डिहाइड कीटोन अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए यूज की जाती है। ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी। मैकलेफर्टी इज यूज्ड फॉर एमीन एल्डिहाइड कीटोन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पे उसने एक एमीन यहाँ पर एग्जांपल दिया। देखिए एमीन का एग्जांपल क्या है, यहाँ पे एक मान लीजिए एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, ये 4 कार्बन हो गए। अब जो चौथा कार्बन होता है इससे यहाँ पे हमें NH जो एमीन ग्रुप यहाँ पे बॉन्डेड कर दिया। नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है, एक नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब इस नाइट्रोजन पे 2 रेडिकल प्रेजेंट ही आप कह सकते हैं 1 लॉन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से 3 बॉन्ड बना लिए। अब यहाँ पे 1 लॉन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही आप कह सकते हैं 2 रेडिकल यहाँ पर प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे। ये कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड तो ये वाला CH2 इस पे से अटैच हो जाता है, दूसरी साइड में R ग्रुप लगा दीजिए या आप H ग्रुप लगा दीजिए, वो आपकी मर्जी है। ओके, दूसरी साइड में C होता है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एटम एज इट इज लगा देते हैं, फिर इस CH2 के साथ ये भी CH2, यहाँ पर CH3 आता है। अब CH3 हमने 2 हाइड्रोजन ग्रुप ले लिए, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ले लिए, उसके बाद एक एल्किल ग्रुप ले लिया। चाहो तो 2 एल्किल ग्रुप ले लीजिए, एक हाइड्रोजन एटम ले लीजिए। हाइड्रोजन एटम तो हमें लेना पड़ेगा क्योंकि मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट क्या है, मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट में अल्फा बीटा कार्बन एटम का तो बॉन्ड क्लीवेज होता है, और जो गामा कार्बन होता है, गामा हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर हो जाता है। ये हाइड्रोजन एटम इस नाइट्रोजन पर जब ट्रांसफर हो जाता है और इनका जब बॉन्ड का क्लीवेज होता है ना, यहाँ से बॉन्ड जैसे ब्रेक होता है, यहाँ से ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक रेडिकल होता है, यहाँ पर भी रेडिकल होता है, रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से इतना पोर्शन तो अलग निकल जाता है। ये वाला पोर्शन, ये तो पोर्शन अलग निकल जाता है, और ये वाला पोर्शन इतना अलग निकल जाता है। अब ये वाले जो अलग निकलता है, जैसे हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पर अटैच होता है ना, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से इस नाइट्रोजन से ब्रेक होने के बाद इस कार्बन से हो जाता है, जिसकी वजह से CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, C यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2 आ जाता है। यहाँ पे रेडिकल तथा कैटायन प्रेजेंट होगा, एक रेडिकल होगा, एक कैटायन होगा। तो अभी जब रिएक्शन दिखाएगा उसमें देखेंगे, तो यहाँ पे एक एमीन ग्रुप हुआ, दूसरा यहाँ पे उसने लिया एल्डिहाइड ग्रुप, वही सेम चीज है। यहाँ पर CH2, यहाँ पे CH3 लीजिए, फिर CH2 लीजिए, फिर CH2 लीजिए, फिर यहाँ पे आप C लीजिए। C के साथ जब आप ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ अटैच करोगे तो कार्बन के 2 बॉन्ड यहाँ पर आ गए, तो एक बॉन्ड और यहाँ पर बनाता है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। चाहो तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। अगर यहाँ पे आप एल्किल ग्रुप लगा दोगे, मान लो यहाँ पे R लगा दिया आपने, ये एल्किल ग्रुप होगा या एरिल ग्रुप होगा, तो फिर ये कीटोन कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब ये क्या है, एल्डिहाइड है, CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ये वाला कार्बन तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, लेकिन इस कार्बन के पास का जो कार्बन होगा, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये गामा होगा। गामा के पास एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का ही ट्रांसफर होगा। बाकी के 2 हाइड्रोजन एटम की जगह आप कोई और सा एटम लगा दीजिए,
या कोई और सा मॉलिक्यूल आप ले सकते हैं। यहाँ पे एल्किल ग्रुप लगा दीजिए, इस हाइड्रोजन की जगह आल लगा दीजिए, इसकी भी जगह आल लगा दीजिए, लेकिन एक हाइड्रोजन एटम हमें चाहिए ही चाहिए जिसका ट्रांसफर हमें करना होता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड हुआ, यहाँ पर एमीन हुआ। तो यहाँ पर अब उसी प्रकार हमें कीटोन को लेना है, यहाँ पे कीटोन जो लेना है, कीटोन भी तो लेना है। तो ये इस हाइड्रोजन को सिर्फ यहाँ से रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे क्या लगा देना है आपको, आर ग्रुप लगा दीजिए। तो CH2 C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये कीटोन ग्रुप हो जाएगा। इस कार्बन के जो बराबरी वाला, जस्ट बराबरी वाला होगा, वो क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, इसके बराबरी वाला बीटा होगा। तो एक कीटोन ग्रुप इस तरीके से आ जाएगा, एल्डिहाइड ये आ गया, ये एमीन ग्रुप हो गया। उसके बाद अनसैचुरेटेड कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब होता है ना तो एल्डिहाइड होता है, ना कीटोन होता है, ना एमीन होता है। यहाँ पे CH3 CH2 CH2, यहाँ पर भी आप CH2 लीजिए, यहाँ पर सॉरी CH लीजिए, डबल बॉन्ड लीजिए, यहाँ पे ऊपर की साइड में फिर CH2 ले लीजिए। जो CH3 आता ना यहाँ पर CH, तो सिर्फ यहाँ पर CH3 अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। तो इनके लिए क्या यूज की जाती है, जो मैक्लेफर्टी रिअरेंजमेंट होता है, सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एमीन कंपाउंड के लिए यूज की जाती है। तो आर आ गया तो कीटोन बन जाएगा, और यहाँ ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन ले लोगे तो आप क्या बन जाएगा, एमीन ग्रुप बन जाएगा। एज इट इज सारी चीजें सेम रहनी है। यहाँ पे तो मैंने आर दिखा दिया, चाहो तो मत दिखाओ, आप यहाँ पे हाइड्रोजन ले लीजिए सब में। लेकिन इस कार्बन के पास में आपको अगर कीटोन बनाना तो आर लेना पड़ेगा, अदरवाइज तुम यहाँ पर हाइड्रोजन ही रहने दीजिए। यहाँ पे जैसा NH लोगे तो ये एमीन ग्रुप हो जाएगा। आगे मैंने शायद बनाया हुआ है, ये बना दिया, और कुछ नहीं करना। कीटोन में आ गया सी के साथ कीटोन ग्रुप, यहाँ पे हमने आर ग्रुप लिया। इतना पोर्शन क्या है, ये एल्किल ग्रुप है इसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ ये एल्किल ग्रुप है। एल्किल का एक कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन। गामा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये रहा, यहाँ पर CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH आएगा, यहाँ पर CH आएगा। CH क्यों आएगा, क्योंकि एक कार्बन इस हाइड्रोजन के एटम के साथ, एक कार्बन दो बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनेगा, एक कार्बन इस कार्बन के साथ। हाँ, तो यहाँ पे CH ही आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर नहीं आएगा, इसको हटा दीजिए। यहाँ तो ये वाला हाइड्रोजन एटम इसकी साइड यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर CH2 अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जिसको हम कह सकते हैं एल्कीन है। इसका भी मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है इन सारे चारों के चारों कंपाउंड का। तो सबसे पहले हम कीटोन का कर लेते हैं, कीटोन के बाद हम एक एमीन का कर लेंगे, एमीन के बाद इनका इजी हो जाएगा, क्योंकि सब में चीजें हमें सेम करनी है, कुछ और नहीं करना है। अगर नॉर्मली मैं बात करूं, इस वाले हाइड्रोजन एटम को यहाँ पर अटैच कर देना है, इस वाले CH2 पर, जिसकी वजह से यहाँ पे CH3 आ जाएगा, इस वाले बॉन्ड को यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस वाले बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करने के बाद यहाँ पर लगा देना है सिर्फ, जिसकी वजह से ये सेपरेट हो जाएगा, इतना हिस्सा हमारा ये सेपरेट हो जाएगा, तो मतलब फ्रेगमेंट्स हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बस यही चीज इसमें कर ली है। तो हम जब अभी देखेंगे, थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। मैक्लेफर्टी रिअरेंजमेंट फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन ऑफ कीटोन कंपाउंड। तो हम कीटोन कंपाउंड के लिए सबसे पहले मैक्लेफर्टी रिअरेंजमेंट ले लेते हैं। मैक्लेफर्टी रिअरेंजमेंट शो द क्लीवेज ऑफ अल्फा बीटा बॉन्ड एंड ट्रांसफर ऑफ गामा हाइड्रोजन। लेकिन कि मैक्लेफर्टी रिअरेंजमेंट जो होता है वो अल्फा बीटा बॉन्ड के क्लीवेज दिखाता है, और जो गामा हाइड्रोजन एटम के ट्रांसफर को भी दिखाता है। गामा हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफर होता है। यहाँ पे हमने कीटोन ग्रुप ले लिया। कीटोन ग्रुप को यहाँ पे हमने किस तरीके से लिया, देखिए यहाँ पे CH3 लिया, यहाँ CH2 लिया, यहाँ CH2, यहाँ C लिया। C के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड जैसे हमने बनाया ऑक्सीजन के साथ। तो ये कीटो ग्रुप नहीं, अभी सिर्फ ऑक्सीजन लगाया। अब इस कार्बन के साथ यहाँ पे एक आर ग्रुप जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि हमें 4 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाने होते हैं। तो यहाँ पे तो एक कीटो ग्रुप यहाँ पे हमारा प्रेजेंट हो गया। अब जैसे इसके इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है, अब जैसे हम जानते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। एक रेडिकली एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन द्वारा एक बॉन्ड बनता है। जैसे इस कार्बन ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो एक रेडिकल ये है, एक रेडिकल ये है। 2 रेडिकल आपस में कंबाइन करने के बाद एक बॉन्ड बना रहा है। तो मैंने जिस ये रेडिकल दिखाए हुए हैं उनको दिखाना जरूरी नहीं है, अगर तुम्हारी समझ में आ रहा है तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये बॉन्ड किस तरीके से बन रहे हैं, तो फिर उसके बाद रेडिकल दिखा दिया मैंने कि मतलब एक जो बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड, वो 2 रेडिकल से मिलकर बना हुआ है। कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो भी 2 रेडिकल, कार्बन तथा हाइड्रोजन के मतलब किसी भी 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड जो बनेगा, वो 2 रेडिकल से मिलकर बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई जाती है इस कीटोन ग्रुप पे, तो यहाँ से एक रेडिकल निकल जाता है, जैसा हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में पढ़ रहे थे। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है,
तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है जिसकी वजह से उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके वजह से रेडिकल कैटायन फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ से इस रेडिकल को अपने साथ ले जाता है, जिसकी वजह से रेडिकल कैटायन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। अब हमने पढ़ा था, जो पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कराई जाती है, और इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए कितनी एनर्जी की नीड होती है, 8 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की समथिंग की हमें नीड होती है। तो बाकी जो हमारी एनर्जी जो होती है वो मॉलिक्यूल को फ्रेगमेंट करने के लिए यूज की जाती है। अब यहाँ पर हमें यहाँ पे रेडिकल कैटायन यहाँ पर आ गया, ये देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर रेडिकल आ गया। अब ये यहाँ पर हमारा कंपाउंड ये इस तरीके से यहाँ पर बन गया। अब इसका यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन की कुछ कंडीशन मैंने बताई थी कि अल्फा बीटा बॉन्ड का क्या होना है, अल्फा बीटा कार्बन के बॉन्ड का क्लीवेज होना है, टूटना है अल्फा बीटा बॉन्ड तो टूटेगा, और जो गामा कार्बन होगा, गामा कार्बन का गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफर होएगा। इसमें टर्म कंडीशन है। तो हमें पता है इस कीटोन ग्रुप के बराबर वाला जो कार्बन होगा अल्फा होगा, इस कार्बन के बराबर वाला बीटा होगा, दूसरा हमारे पास गामा होगा। तो ये यहाँ पर है। अब जो ये हाइड्रोजन एटम होता है, यहाँ मान लीजिए अगर इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा एक रेडिकल की फॉर्म में। जैसे हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होता है तो ये भी रेडिकल की फॉर्म में, ये भी यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा रेडिकल की फॉर्म में। रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें किसका अल्फा बीटा बॉन्ड का क्लीवेज करना है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसको यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। अब जैसे यहाँ से इसको ब्रेक करोगे, ये अगर रेडिकल हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है मतलब सिर्फ एक बॉन्ड से दो पार्ट डिवाइडेड हो रहा है, मतलब एक बॉन्ड बीच में से ब्रेक हो रहा है। यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो ये रेडिकल बचता है, यहाँ पर रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर CH2 यहाँ पर आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अगर चाहो तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम की जगह दो एल्किल ग्रुप लगा दीजिए, और जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं CH2 लगाता तो हमने हाइड्रोजन एटम यहाँ लगाता, हाइड्रोजन एटम यहाँ लगाता, लेकिन मैंने R दिखा दिया यहाँ पे, तो R दिखा दी, कोई दिक्कत नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर दीजिए, या C डबल बॉन्ड CH2 Cr2 डबल बॉन्ड Cr2 कर दीजिए। ओके, अब ये वाला बॉन्ड जैसे यहाँ पर एक रेडिकल हमारा ये बचता है, तो दूसरा रेडिकल यहाँ पर जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है, एक तो ब्रेक हुआ ना, तो ये रेडिकल होता है, ये रेडिकल आपस में यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से CH2 डबल बॉन्ड C यहाँ पर R होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच हो जाएगा, और रेडिकल कैटायन हमारा एज इट इज रहेगा, जो हमारा क्या बोलते हैं मैकलेफर्टी आयन हो जाएगा, मैकलेफर्टी आयन बन जाएगा। तो होमोलाइटिक क्लीवेज करा सकते हैं, सॉरी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करा सकते हैं, हम होमोलाइटिक क्लीवेज करा दिए। इस हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होने के बाद इस ऑक्सीजन के साथ जैसे ही अटैच होता है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है। इस कार्बन के बीच में, कीटोन वाले कार्बन के बीच में और अल्फा कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेता है। ये बॉन्ड बनाता है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इस वाले अल्फा कार्बन से ब्रेक होने के बाद ये बीटा वाले कार्बन के साथ रहता है और गामा वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से इतना पोर्शन हमारा अलग निकल जाता है, इतना पोर्शन हमारा ऐसे ये निकल जाता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर यहाँ पर R ग्रुप हो तो Cr2 डबल बॉन्ड Cr2 प्लस ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो गया, रेडिकल कैटायन एज इट इज रहेगा, इस कार्बन के साथ एल्किल ग्रुप रहा। जो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड था, ये क्या हुआ, यहाँ पे जो शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हुआ ना, तो यहाँ पे CH2 हमारा एज इट इज बचा। लेकिन जो ये वाला बॉन्ड था, ये जैसे यहाँ से घूम के गया तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ से। जो बाकी में जो ये हाइड्रोजन वाला आइटम बॉन्ड जो बचा हुआ था, यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये सीधा इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंपाउंड हमारा बन जाता है। लेकिन इसके बीच में एक रेडिकल ये ट्रांजिशन स्टेट भी तो शो करनी है हमें, क्योंकि मैकलेफर्टी अरेंजमेंट क्या कहता है कि वो एक ट्रांजिशन स्टेट को दिखाता है जो 6 मेंबर की रिंग होती है। तो हम थोड़ा सा 6 मेंबर रिंग इस तरीके से दिखा देते हैं, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस कार्बन से बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमें ब्रेकिंग दिखा दी, यहाँ पे हमने मेकिंग दिखा दी, बॉन्ड मेकिंग हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। इसी प्रकार यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है इस कार्बन से,
ये इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग हो जाएगी, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, यहाँ मेकिंग होगी, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, यहाँ मेकिंग होगी। यहाँ टूट रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ से टूट रहा है, यहाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, इस बॉन्ड की शिफ्ट इन दोनों कार्बन के बीच में हो रही है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिल जाता है। ये मॉलिक्यूलर आयन होता है। अब ये मॉलिक्यूलर आयन क्या है? मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट आयन होता है, या आप कह सकते हैं मैक्लेफर्टी आयन होता है। अब इसके मास को कैलकुलेट करना होता है। मास को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। हाइड्रोजन के लिए 1 मास मॉलिक्यूलर वेट 1 होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक वेट 12 होता है। अब ये एल्किल ग्रुप जो है, आपको एल्किल ग्रुप देखना है। एल्किल ग्रुप यहाँ पे CH3 आ रहा है या CH5, कौन सा एल्किल ग्रुप आ रहा है? एल्किल ग्रुप है या एरिल ग्रुप है, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, उसको काउंट कर लीजिए। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए 24 एटॉमिक मास होगा। ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक वेट 16 होता है। 16 और 24 30 40 और 3 हाइड्रोजन होती है, तो 43 प्लस आर का जो भी मॉलिक्यूलर वेट आता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ये हो जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ा हमने? कीटोन वाला, यहाँ पे कीटोन का फ्रेगमेंटेशन भी, सॉरी मैकेनिज्म पढ़ लिया अभी हमने। अगर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये यहाँ से रिएक्शन सीधा यहाँ से एरो बना दीजिए, यहाँ पर ये डायरेक्ट एरो। इसको कीटोन ग्रुप, यहाँ पे कीटोन कंपाउंड बनाइए, यहाँ पे 4 कार्बन लिखिए। आप जैसे बेंजीन की रिंग बनाते हो ना, सिर्फ 5 कार्बन वाली दिखा दीजिए, लेकिन उसको अटैच मत करिए, ओपन चेन में दिखा दीजिए। 5 कार्बन की रिंग ओपन चेन में, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन से ऑक्सीजन को अटैच करा, तो ये है हमारी एक तरीके से ओपन चेन में 5 मेंबर वाली रिंग बन रही है। 5 मेंबर की रिंग नहीं है, ओपन रिंग है। और ये वाला बॉन्ड यहाँ से अटैच हो जाता है, 5 मेंबर हो जाएगी। जैसे हमारा जो पढ़ रहे थे हम, क्या थे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे थे, वो तो अलग हो जाएगी। लेकिन कीटोन ग्रुप हमें इस तरीके से क्यों बना रहा है? इसलिए बना रहा है क्योंकि हमें क्या चाहिए? 6 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट चाहिए। 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट तो तभी आ सकती है ना, जब हम इसको रिंग की तरह अरेंज करेंगे। जिसकी रिंग की तरह अरेंज करना पड़ेगा हमें लगा, तो यहाँ पर अगर इसी रिएक्शन को डायरेक्ट दिखा दीजिए तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ये मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म हो चुकी है। रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख दी, रिएक्शन भी लिख दी। रिएक्शन क्या थी? मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन, क्या आता है यार, क्या है? मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन ऑफ कीटोन कंपाउंड रिएक्शन आ गई है। यहाँ पर हमने कीटोन ग्रुप ले लिया, और CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, इस यहाँ पे एक कार्बन के साथ कुछ कोई सा भी एक मॉलिक्यूल लगा दीजिए, या आप एक एटम लगा दीजिए, हाइड्रोजन एटम लगा दीजिए, एल्किल ग्रुप लगा दीजिए। इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट जैसे कराई जाती है, तो ये वाला हाइड्रोजन एटम यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होने के बाद अल्फा बीटा बॉन्ड जो होता है, यहाँ से क्लीवेज हो जाता है, टूट जाता है, टूटने के बाद यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है इन दोनों कार्बन के बीच में। बस ये वाला जो बॉन्ड होता है इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये बन जाता है। ये वाला तो ऑक्सीजन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये हो गया शिफ्ट यहाँ पर, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन से शिफ्ट हुआ, ये ऑक्सीजन से अटैच हो गया। यहाँ पर रेडिकल कैटायन तो बनना है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट के द्वारा कैटायन बनेगा, जो मैक्लेफर्टी आयन जो बनना है, मैक्लेफर्टी आयन ग्रुप मॉलिक्यूलर आयन बनना है, मैक्लेफर्टी मॉलिक्यूलर आयन। तो ये इस तरीके से हुआ। बचा ये वाला, जैसे ये वाला बॉन्ड इस साइड में गया तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर R ग्रुप लगा दीजिए, हाइड्रोजन ग्रुप लगा दीजिए। तो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट ऑफ कीटोन ग्रुप, कीटोन कंपाउंड के लिए आ गया। उसके बाद हमारा आता है मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन ऑफ एमीन ग्रुप। अब एमीन ग्रुप के लिए फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन कैसे होती है, उसके मैकेनिज्म को हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, मतलब वीडियो लेंथ हो जाएगी। मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन ऑफ एमीन ग्रुप के लिए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। और एमीन ग्रुप के लिए पढ़ेंगे, और उसके बाद उसका डबल मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट भी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है ना। डबल मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट भी हमें करना होगा इसी में, इसी का पार्ट है ये भी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है ना।